और अभी हमने रोहद टोल प्लाजा से आपको किसानों की जीत का जश्न दिखाया था। अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं खरावड़ बाईपास, जहां पर पिछले 1 साल से इन किसानों के खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए लंगर लगाया गया था। आज वहां किसानों की वापसी के चलते भी वही आलम है और किसानों के लिए हर बेहतर सुविधा का यहाँ पर की गई है। सबसे पहले मैं आपको ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा, पीछे आप देखें कि किस कदर किसानों की घर वापसी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और ये टीकरी बॉर्डर से ये किसान आए हुए हैं और टीकरी बॉर्डर से घर वापसी कर रहे हैं। इनमें पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं और जो हरियाणा के दूसरे छोर पर जिन किसानों को पहुंचना है वो किसान है। तो ये देखें आप, किसान किस तरीके से अपना पूरा सामान जो टीकरी बॉर्डर पर धरना स्थल पर पिछले 1 साल से इन लोगों ने लगा रखा था, तो ये लोग अभी फिलहाल अपने घर की तरफ वापसी कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखें कि यहाँ पर किस तरीके का आलम है, जीत की खुशी के साथ ये लोग घर वापसी कर रहे हैं। अपने ट्रैक्टरों को सजा करके पंजाब के लिए रवाना हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि इनसे, आप कहाँ से आए हैं? हम संगरूर डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब से। तो 1 साल आंदोलन चलाने के बाद आज आप लोग घर जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। 1 साल में हमारे किसान भाइयों ने शहीदी भी पाई है। जैसे उन्होंने कठिनाइयाँ, गर्मी झेल कर, अपने सिर पे ठंड झेल कर, ठीक है ना, अब वो खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। और ये हरियाणा वाले भाई, इनका तहे दिल से धन्यवाद। जैसे लोग आ रहे हैं उनके लिए भी लंगर जैसे जा रहे हैं, देखो कितना हजूम है, लंगर की सेवा कर रहे हैं। किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आने दे रहे। देखो किसने प्यार ढंग से भी रश भी नहीं होने दे रहे, कोई ऐसा नहीं है अभी कोई टकराव हो जाए, नहीं, बड़े प्यार से वो कर रहे हैं, इनका धन्यवाद। तो आज जिस तरीके से 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज लोग वापस जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि 1 साल 16-17 दिन हो गए हैं। इतना लंबा आंदोलन आज तक ना हुआ है, ना होना। ये पूरे वर्ल्ड में पहले भगत सिंह के चाचा जी अजीत सिंह उन्होंने किया था 9 महीने का। उनसे भी बड़ा आंदोलन 1 साल 20 दिन का हुआ है। भी ये एक इतिहास में लिखा जाएगा। जैसे लोग अब पूछ रहे हैं भी उस टाइम उनके चाचा ने किया था, जैसे आने वाले समय में हमारे बच्चे होंगे वो पूछेंगे भी 2021 में क्या हुआ था। फिर हम बोलेंगे भी मोदी जी काले कानून लेके आए थे, उनको वापसी के लिए 1 साल का आंदोलन हमने किया था दिल्ली के बॉर्डर पे, और शांतिपूर्वक रहकर। तो ये किसान आज खुश हैं क्योंकि यहाँ पर अपनी जीत की खुशी के साथ ये लोग अपने घर की वापसी के लिए जा रहे हैं और यहाँ इनका अभिवादन किया जा रहा है। क्योंकि 1 साल से यहाँ पर किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई थी और सारी व्यवस्थाएं की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी खुशी है इन लोगों के लिए। और पुलिस की भी बेहतर व्यवस्था की गई है ताकि कोई दिक्कत ना आए। एएसपी साहब हैं कृष्ण शिवाजी हमारे साथ। सर, आज किसान वापस लौट रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की हैं आप लोगों ने यहाँ पर इनके लिए? हमने जितना भी यातायात को नियंत्रित करने के लिए हमारे पूरे एरिया में सभी पेट्रोलिंग पे हैं, जितने भी SHOs हैं या जो चौकी इंचार्ज हैं, और भी स्पेशल कुछ पार्टियां बनाई हैं। और जहाँ जहाँ इनके जो अकोमोलेशन इकट्ठे होने के जो पॉइंट हैं वहाँ पे अलग से व्यवस्थाएं की। तो हमारा प्रयास है कि स्मूथली सभी निकल जाएं और सुख शांति के साथ और सेफ्टी के साथ हमारा प्रयास है भी सब सुरक्षित वापस यहाँ से हमारे। तो सर, आम लोग सड़कों पे निकलते हैं अपने कामकाज के लिए, तो क्योंकि आपने बड़े व्हीकल्स को डाइवर्ट किया है, तो उन आम लोगों के लिए भी कोई दिशा निर्देश आप लोगों की तरफ से जारी किए गए? नहीं, बड़े व्हीकल्स को किसी ने डाइवर्ट नहीं किया है, सभी चल रहे हैं। आम व्हीकल्स को आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। ट्रैफिक बिल्कुल आपके सामने सुचारू रूप से चल रहा है। हाल ही थोड़ा स्लो है जहाँ से किसानों का जो इनके व्हीकल्स हैं किसानों के, यहाँ स्लो है, बाकी नॉर्मल चल रहा है। तो क्योंकि हमने देखा था कई जगह पर, क्योंकि किसानों के जत्थे आ रहे हैं, पूरा रोड कवर है दिल्ली से, और अगर हम पंजाब की तरफ जाने वाला रास्ता देखें तो उसके मद्देनज़र का कोई स्पेशल गाइडलाइन आप लोगों की तरफ से जारी की गई है? नहीं, हमारा यही है भाई, जहाँ भी ये लोग खड़े होते हैं इनका जो स्वागत होता है, ये चाय पानी के लिए रुकते हैं या खाने के लिए रुकते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा उसको व्यवस्थित कर देते हैं।
जो ले बाई है वहाँ पे कम से कम एक लेन तो चलती रहे, ये हमने इसके लिए हमने अपने प्रयास हमारे जारी हैं और उम्मीद है कि बिल्कुल सुरक्षित तरीके से सारा जो भी किसानों के जो वाहन है वो सुरक्षित तरीके से हमारे एरिया से निकल जाएंगे। तो ये एसपी साहब, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं ना तो किसानों को कोई दिक्कत आए ना आम लोगों को कोई दिक्कत आए। तो आप ये देखें कि किसानों के अभिवादन के लिए या नेशनल हाईवे नंबर 9 खरावड़ बाईपास पर महिलाएं खड़ी हैं, हाथों में झंडे हैं और जो किसान घर वापसी कर रहे हैं उनके अभिवादन के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये देखें कि किस तरीके से जीत की जश्न का जोश है। आप देखें कि ट्रैक्टरों को सजा करके, ट्रैक्टरों को पूरी तरीके से सजा करके और वापस ले जाया जा रहा है और ये किसानों की घर वापसी का आलम है। आप देखें कि ट्रैक्टरों को पूरी तरीके से सजा करके और घर वापसी की जा रही है। तो और अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा दिन है आज ये किसानों के लिए और उस बड़े दिन के चलते ये किसानों का हुजूम, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के बॉर्डरों को बिल्कुल सील कर दिया गया था और जिस समय ये गए थे उस समय इनके ऊपर पानी की बौछारें भी हुई, पुलिस की लाठियां भी चली, लेकिन हार नहीं मानी और दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचकर इन लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी और 1 साल से ज़्यादा ये आंदोलन चला और 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चलने के बाद जब इन लोगों की मांगें मान ली गई तो घर वापसी का ऐलान किया गया था। साथी हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं, आज एक जीत के बाद किसान घर वापस लौट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हो दिवाली है ये दूसरी दिवाली आ गई। जैसे राम घर लौटा था 14 साल का वनवास काट के, ये 1 साल का है। तो 1 साल तक यहाँ पर आने वालों के लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ के लोगों ने की और अब जाते वक्त भी उसी तरह से लोगों का अभिवादन किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है जी। ये तो एक प्रजातंत्र की जीत है, तानाशाही सरकार के ऊपर लोकतंत्र की जीत है। 1 साल हो गया इस आंदोलन को, 1 साल तक आप लोगों ने यहाँ किसानों के लिए लंगर चलाया गया और आज भी उसी तरीके से लंगर चल रहा है। ये लंगर कंटिन्यू 1 साल से चल रहा है और जब तक किसान आंदोलन चलना था तब तक ये चलता रहना था और आगे भी इसी तरह से कभी भी ज़रूरत पड़ेगी किसानों को तो खरावड़ गाँव पूरा किसानों के साथ खड़ा मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पर किस तरह का माहौल है? आप लोगों ने खाने पीने की क्या व्यवस्था कर रखी है? खाने पीने की चाय है, पकोड़े हैं, हलवा है, पूरी है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। कल से शाम से जुटे हुए हैं हम खाने की व्यवस्था करने के लिए। तो खाप के प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बलजीत मलिक जो गठवाला खाप के प्रधान हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो बलजीत मलिक से हम बात करेंगे। दादा बलजीत मलिक, आज 1 साल के बड़े आंदोलन के बाद आखिर जीत हुई है और घर वापसी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई देता हूं किसानों को कि उन्होंने ये अपने मुकाम हासिल किया है और सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों की बात सुनी। मलिक खाप की तरफ से यहाँ पर इनके लिए व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जब ये लोग जा रहे थे खाने पीने की व्यवस्था की गई थी और आज आप लोग अभिवादन कर रहे हैं। जी, इन्होंने नियमित रूप से आने जाने वालों का हमारी खाप के लोगों ने, यहाँ कलाहौड़ गाँव वासियों ने उनका स्वागत किया है, उनके खाने पीने का इंतजाम किया है, जो भी ज़रूरत थी वो उन्होंने पूरी की है। मैं इस गांव को बधाई देता हूँ। सब आप बताएं, क्योंकि आज 1 साल का लंबा संघर्ष था। जब गए थे जब तो पुलिस की लाठियाँ भी थी, पानी की बौछारें भी थी, आज फूल बरस रहे वो क्योंकि इनकी मेहनत का, इनके डिवोशन का, डेडिकेशन का, इनका डिसिप्लिन था, इनका मैनेजमेंट था, उसको हम सैल्यूट करते हैं। ऐसा दुनिया में आंदोलन कभी नहीं हुआ, इतना लंबा, इतना अनुशासित और इतना अच्छे इंजाम के साथ हुआ। निश्चित रूप से किसान जो अन्नदाता है वो देश के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती और ये आंदोलन सफल नहीं होता, दुनिया में, भारत में ही नहीं दुनिया में कोई आंदोलन नहीं होता।
ये सरकार की तानाशाही का एक बहुत अच्छा जवाब है। इनका जो संस्कार थे वो सरकार के अहंकार पे भारी पड़े। इन्होंने जो मेहनत की सर्दी में, गर्मी में, ओलों में, इनको हम सैल्यूट करते हैं। हम जाते हुए इनका अभिवादन कर रहे थे, आते वक्त इनका 1000 गुना अभिवादन कर रहे हैं। सब पंजाब के लोग जब गए थे, आप लोगों ने बिल्कुल उनका हाथ जोड़कर खाने के साथ हर तरीके से स्वागत किया। और आज हालात किस तरीके के हैं? हरियाणा पंजाब का भाईचारा एक मिसाल कायम कर दी है। अब पंजाब वाले कह रहे भाई SYL का पानी भी आपको भाईचारे के नाते हम देंगे। काफी उन्होंने एहसान माना हरियाणा के लोगों का और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। किसान मजदूर की एकता रंग लाई, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। पंजाब के भी कुछ लोग हैं जो वापस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। साहब, 1 साल की लंबी लड़ाई, 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया और आज घर जा रहे हैं, कितनी खुशी है? अगर ये 10 साल भी लग जाते तो भी हम पीछे नहीं हटते थे। उसका कारण है हमारा भाईचारा, हमारा हरियाणा, पंजाब, यूपी, MP सारा भाईचारा। ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक तानाशाह को हराया हमने और आज हमें बहुत बड़ी खुशी है। आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित किया गया है। अभी MSP की लड़ाई बाकी है। वो जो कमेटी की बात कही गई है 15 तारीख को, जो सरकार के साथ हमारी बत्ते जथेबंदियों में जो 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, उनकी जो मीटिंग है उसके बाद तय होगा। अगर हमें कहीं भी किसी प्रकार की सरकार की तरफ से ऐसा लगा कि किसी बात में कोई कमी आ रही है तो दोबारा फिर कॉल दी जाएगी और इससे 4 गुना ज्यादा हम लोग वहीं जाके फिर घर बना के बैठेंगे, इस सरकार को फिर हराएंगे। तो कुछ और भी साथी हैं साहब, क्योंकि अभी MSP की मांग पेंडिंग है, MSP के लिए कमेटी बन गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत हुई। देखो, ये साडे संघर्ष की बहुत बड़ी जित आ और किते ना किते सानू साडे शहीदां ते माण भी और दुख का भी प्रगटावा करते हैं। और जो 700 तो वध साड़ियाँ जाना जड़ियाँ गई ने, जिहदे विच एक तो शहीद आ, एक सरकार ने कतल किए, जिद्दां लखीमपुर खीरी या साडा रवनीत ला लो, ये सरकारां वालों कतल किए गए हैं और साडी कौम दे शहीद ने। और असी ये जिन्ना चिर दस्सिया जिद्दां साडे गुरप्रीत गिल ने भी मोर्चा साडा रोकिया गया आ, ना कि खत्म होया। अगर 15 तारीख तो बाद सरकार साडियां मंगां जां साडी 5 मैंबरी कमेटी नाल नहीं करती और असी इस तो भी ज़्यादा दुगने जोश नाल फिर दोबारे इस तरह अंदोलन करांगे। सब 1 साल तक हरियाणा के लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया, खाने पीने की व्यवस्था की, आंदोलन में साथ दिया, क्या कहना? मैं भी हरियाणा सिरसा से हूँ, भारतीय किसान एकता का प्रदेशाध्यक्ष हूँ और संयुक्त किसान मोर्चे का मेंबर हूँ। जब हम दिल्ली को जा रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए, तब चाहे हमारे ऊपर पानी की बौछारें डली, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो भी हम हंसते हुए जा रहे थे, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरा देश का किसान दिल्ली को अपने हक और सच की लड़ाई के लिए जा रहा था। तो फिर भी हम इतनी मुसीबतें झेलते हुए भी हंसते हुए जा रहे थे। तो इन जो हमारा हरियाणा की खाप सरदारी है, ये कहलावड़ और सहरावड़ 2 गांव हैं। खैरावड़ एक ही गांव है, दोनों एक गांव है। एक गांव ने पिछले 1 साल से दिन रात लंगर 24 घंटे लंगर चलता रहा। यहाँ पिछली परली साइड में मशीन लगी है, पूरी छोले और रोटियां बनाने वाली मशीन। और यहाँ नहीं, कितने ही लंगर लगे हैं। ये हमारी सरकार का झुकने का कारण यही था भी ये तो ना तो उनके पास लंगर ख़त्म हो। बाबा नानक का 20 रुपये का चला हुआ लंगर वो कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे कहीं भी देश में सुनामी आई है, चाहे कोई आपदा आई है, तो भी वहाँ लंगर पहुँचे हैं। ये तो हम अपने लिए लगा रहे थे। ये खेत का अन्न पैदा करने वाले की मुसीबत थी, तो अन्न खिलाने वाला तो आप ही है और पैदा करने वाला भी आप है। इसलिए ये 1 साल का सफ़र, 1 साल 15 दिन आज हो गए हैं। बहुत कुछ हमने खोया है, बहुत कुछ पाया है। हमने जो पाया है, हमने पाई है सरदारी, हमारे भाईचारे की 36 बरादरी का भाईचारा। उसमें आप जैसे भाई पत्रकार साथी हैं, छायाकार साथी हैं, और कितने ही डॉक्टर हैं, कितने किस किस का नाम ले। जब हम बॉर्डरों पे बैठे थे, चाहे सिंगू बॉर्डर है, कुंडली बॉर्डर है, कुंडली की पंचायत, चाहे हमारी टिकरी बॉर्डर की पंचायत, शाहजहाँपुर बॉर्डर की पंचायत, दासा बॉर्डर की, पलवल की, गाजीपुर की, वो पूरी पंचायतें हमारे साथ
और जितने वहाँ लोकल दुकानदार थे, चाहे उनका नुकसान भी हो रहा था, लेकिन वो कहते हम आपके साथ हैं। ये है हमारी जीत का श्रेय उन 700 से ऊपर हुए शहीदों को जाता है, जिनके बलिदान के ऊपर हम आज जश्न मना रहे हैं। लखीमपुर खीरी के शहीद, चाहे रमनीत हमारा दिल्ली का शहीद, तो ये जो रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगे रूप, ये हमारा पहरावा, कोई पंजाब का, कोई राजस्थान का, कोई MP का, कोई बिहार का, किसी ने धोती पहन रखी है, किसी ने खुला पजामा, कोई पैंट वाला, कोई किस वाला। ये भगवान ने एक सुंदरता हमारे को एकजुटता ली है और एक ऐतिहासिक आंदोलन जो पूरी देश नहीं पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। बिना किसी सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान किए हमने लड़ाई लड़ी और जीती। ये आप लोगों का भी, पत्रकार साथियों का भी हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सभी जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिया। किसान सरदारी सदा ही उनके आगे शीश झुकाती रहेगी और ऋणी रहेगी। मलिक साहब, 1 साल तक इन लोगों के लिए आपने खाने का इंतजाम किया, आज जाते हुए भी आप लोगों ने खाने का बेहतर प्रबंध कर रखा है, क्या कहना है? देखिए, ये गांव की जनता और आसपास के गांव, सभी समाज, पूरे समाज का सहयोग रहा और जितनी कोशिश की मेरे ग्रामवासियों ने, हमारे दादा बलजीत मलिक भी आए, खाप प्रधान, हम सब ने मिलकर के इस व्यवस्था को शुरू से ही ये ठान रखा था कि आंदोलन के अंतिम दिन तक, अंतिम जीत तक यहाँ पर किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए जो है लंगर, दवाइयाँ, हर चीज़ की व्यवस्था है, चाय पानी हर चीज़ की व्यवस्था है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आने दी है। और आज भी किसान खुशी खुशी घर लौट रहे हैं और मेरे गाँव ने, हमारे समाज ने जो किसान भाइयों के लिए वन पड़ाव किया, उसके लिए हम सब के शुक्रगुजार हैं और हमारे बाबा चमन ऋषि की भी सब शुक्रगुजार हैं कि उसकी भूमि में इतना अच्छा अन्नदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप ये देखें कि मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कि किस कदर यहाँ पर खाने का इंतजाम किया गया है, क्योंकि पिछले 1 साल से यहाँ पर ये खाने का लंगर इसी तरीके से चल रहा है। जब किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे और भले ही उनके ऊपर लाठियां बरस रही थी, पानी की बौछारें पड़ रही थी, लेकिन ये लंगर बिल्कुल नहीं रुका और 1 साल तक ये लंगर इसी तरीके से चलता रहा। और आज ये लोग वापस लौट रहे हैं और इनके लिए खाने पीने की वही व्यवस्था यूं की यूं चल रही है। और जिस तरीके से आते वक्त उनका अभिवादन किया गया था, अब जाते वक्त भी उनका धन्यवाद किया जा रहा है। खाने पीने की पूरी बेहतर व्यवस्था है। आप ये देखें कि किस तरीके से ट्रैक्टरों में सवार होकर किसान यूनियन के झंडे लहरा रहे हैं, खुशी के साथ ये लोग घर लौट रहे हैं। और क्योंकि 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद इन्होंने जीत हासिल की है, सड़क पर लोग खड़े हुए हैं, इनका घर जाने वालों का अभिवादन किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि आज बड़ा एक किसानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और उसी दिन के चलते ये आप देखें कि किस तरीके से अपने घर लौट रहे हैं और गाड़ियों में बैठ करके अपनी जीत की खुशी मनाते हुए जो पंजाब के किसान हैं वो जा रहे हैं, नेशनल हाईवे नंबर 9 है, और जो हरियाणा के दूसरे छोर की ओर जाने वाले किसान हैं वो भी वापस लौट रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, 2 से 3 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहां पर बिल्कुल ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं और किसान इन ट्रैक्टरों में सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। 3 कृषि कानून ख़त्म करवाने की लड़ाई थी, MSP की लड़ाई थी, ये सारी लड़ाई लड़ने के बाद एक बहुत बड़ा फैसला इनके पक्ष में आया। और उस फैसले के पक्ष में आने के बाद ये ऐलान किया गया था कि 11 तारीख से घर वापसी होगी और आज उस घर वापसी की शुरुआत हो चुकी है। ये नेशनल हाईवे नंबर 9 पर खरावड़ का बाईपास है, जहाँ 1 साल तक खरावड़ गांव के लोगों ने इन किसानों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया और इनका अब आते वक्त जहां अभिवादन किया था, अब जाते वक्त धन्यवाद किया जा रहा है और उसी तरीके से लंगर यूं ही चल रहा है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV।